प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं शादी में देरी क्यों होती है। आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा होगा। इसका मुख्य कारण क्या बनता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आपके पास अच्छी खासी जॉब है या फिर आप खुद का अपना काम करते हो, बैकग्राउंड भी आपका काफ़ी अच्छा है, फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि लिखी होती है। अब जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है, उसके अंदर जो राशि लिखी होती है और उस राशि के जो स्वामी होते हैं, उनके पास विवाह करवाने की जिम्मेवारी होती है। सप्तम भाव से ही विशेष रूप से विवाह के बारे में विचार किया जाता है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी, यानी सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, यदि वो ग्रह अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए। अलगाववादी ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल। ये 5 ग्रह विशेष रूप से क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यदि इन ग्रहों के प्रभाव में सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव आ जाए तो फिर विवाह में डिले होता है, देरी होती है, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, जल्दी से कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, जल्दी से शादी नहीं हो पाती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के 6वें भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाए, या फिर जन्म कुंडली के 12 भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे में विवाह देरी से होता है। और ऐसी सिचुएशन में एक रिश्ता फाइनल होकर के टूटने की भी संभावना अधिक बन जाती है, क्योंकि जन्म कुंडली का जो 6वां भाव है वो सप्तम भाव का व्यय भाव कहलाता है, और जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वो जन्म कुंडली का सबसे बुरा भाव कहलाता है, और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो लगन का व्यय होता है। इसलिए यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी 6, 8 या 12 इनमें से कहीं पर बैठ जाए तो ऐसी सिचुएशन में एक रिश्ता फाइनल होकर टूटने की संभावना बनी रहती है और शादी देरी से होने वाली सिचुएशन बन जाती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के 3रे भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे में भी शादी के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक रिश्ता आया, देख लिया, फाइनल हो गया, शादी हो गई, नहीं, बहुत सारे रिश्ते देखने पड़ेंगे। बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद मुश्किल से कोई एक ऐसा रिश्ता निकल करके आएगा जो फाइनल तक जाएगा और शादी होगी। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यदि यहां पर सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठ जाए तो भी शादी होने में बार बार अड़चने आएंगी। या फिर सप्तम भाव के स्वामी पर या सप्तम भाव पर इन अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो भी समस्याएं होंगी। यदि शनि की दृष्टि, यदि शनि के प्रभाव में सप्तम भाव का स्वामी है तो विवाह में विलंब होगा, देरी से शादी होगी, क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट है। जिस भी भाव को या जिस भी भाव के स्वामी को अपने प्रभाव में ले लेते हैं तो उसके फल को देने में बड़ी देरी कर देते हैं। इसलिए यदि सप्तम भाव के स्वामी यदि शनिदेव बन जाएं तो फिर तो बहुत ज्यादा डिले से होती है शादी, बहुत ज्यादा देरी से होती है। और यदि स्वामी भी नहीं बनते हैं, मतलब अपने प्रभाव में भी ले लेते हैं सप्तम भाव को या सप्तम भाव के स्वामी को, तो भी ये विवाह में विलंब करवाते हैं। और यदि राहु और केतु के प्रभाव में आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा अड़चने पैदा करते हैं, बनती हुई बातों को बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल फाइनल तक बात जाकर के वापस जीरो पर आ जाती है। बहुत सारे रिश्ते भी आएंगे, देखने आएंगे लोग, आपको मीटिंग होगी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। और कई बार तो सिचुएशन ये होती है कि रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि जन्म कुंडली में बनी हुई है तो फिर शादी में देरी होने वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में
आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और जन्म कुंडली के आधार पर जो सटीक उपाय बनते हैं जल्दी शादी होने के लिए, विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए, वो कीजिए। वैसे तो मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा उपाय बताता रहता हूँ, हर दिन कोई न कोई नया उपाय लेकर आपके लोगों के सामने उपस्थित रहता हूँ और ये उपाय करने से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर ये उपाय हमने किया था, हमारा काम बन गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास। लेकिन यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के आप विशेष उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट कहीं जल्दी देखने को मिलता है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उसके आधार पर आप उपाय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी हमसे लेना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जल्दी शादी होने के लिए उपाय आपको क्या करने चाहिए, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर इसके अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका भी आप ज्योतिष से समाधान लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो।